बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगानिस्तान से अपनी डबल शिकस्त का बदला लेने के लिए बरतानिया का अफगानिस्तान पर ड्रोन हमले करने का घनौना मंसूबा। सिराजुद्दीन हक्कानी मंजर आम पर आ गए हैं। अमेरिका और बरतानिया को ऐसा करारा जवाब दिया है कि जिसने मगरबी मीडिया की चीखें निकलवा दी हैं। दोस्तों, ये और इससे जुड़ी हुई अफगानिस्तान के हवाले से दीगर खबरों पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लगता है कि दुनिया की 3 सुपर पावर ने अफगानिस्तान की सरजमीन पर इबरतनाक शिकस्त से अभी तक सबक नहीं सीखा। अमेरिका अपनी सरजमीन पर होने वाले बदतरीन हमले के तनाजुर में हर चीज को देख रहा था और हर चीज स्याह और सफेद में बढ़ चुकी थी। अच्छे लोग थे और बुरे लोग थे। हमले के 9 दिन बाद अमरीकी सदर बुश ने कहा कि हर कौम, हर खित्ते को अब फैसला करना है कि आप हमारे साथ हैं या आप दहशतगर्दों के साथ। फिर नाम निहाद वारन टैरन शुरू हुई और उस जंग में अफगानिस्तान पर हमला किया गया, इराक पर हमला किया गया और इस अरसे के दौरान शिद्दत पसंद तंजीम नाम निहाद दौलत इस्लामिया को परवान चढ़ाया गया। मशरिक वुस्ता में ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया फैलने लगी। हजारों फौजी और इससे कहीं ज्यादा सिविलियन मारे गए, लेकिन फिर भी दहशतगर्दी खत्म नहीं हुई। हर बड़े यूरोपीय मुल्क में गुज़िश्ता चंद बरसों में हमले हुए हैं, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबी मिली भी है, क्योंकि 9/11 के बाद से दोबारा उस नैयत का कोई बड़ा हमला सामने नहीं आया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अगर दहशतगर्द खत्म हो जाए तो फिर अमेरिका का असलहा कौन खरीदेगा। असलहे के बलबूते पे उसकी मईशत चलती है और वो खित्तों के अंदर दहशतगर्द पैदा करके उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करता है। ममालिक के दरमियान दाइश या अलकायदा टाइप की कोई भी चीज एंटर करके उन ममालिक को डिस्टेबलाइज करके फिर दूसरे को असलहा फराहम करता है और एक को असलहा मुफ्त फराहम करता है और दूसरे को असलहा बेचता है और इस तरह से उसका कारोबार चलता है। दोस्तों, अमेरिका को सबक मिल गया है कि उसने अब किसी इस तरह के बड़े पंगे में नहीं पड़ना। अब दूसरी जानिब बरतानिया के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो गए हैं कि उसको अफगानिस्तान की सरजमीन पर दूसरी दफा शिकस्त हुई है। एक दफा तो सल्तनत बरतानिया को शिकस्त हुई, तो दूसरी जानिब अमेरिका का इत्तेहादी बनकर अफगान तालिबान को मुंह की खानी पड़ी और 20 साल तक अपने दर्जनों फौजी मरवाने के बाद अफगानिस्तान से रुसवा होकर निकल गया। दोस्तों, आज ताजा तरीन बयान बरतानिया के वजीर दिफा बेन वॉल्स की जानिब से दिया गया है। उसने धमकी देते हुए कहा कि अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के खतरे से निमटने में नाकाम रहे तो बरतानिया अफगानिस्तान में हमले करने के लिए ड्रोन का एक नया बेड़ा तैनात कर सकता है। दूसरी जानिब बरतानिया की खुफिया एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल केन मैककॉलम ने कहा है कि अगरचे दहशतगर्दी का खतरा रातों रात नहीं बदलेगा, लेकिन इंतहा पसंदों के हौसले बढ़ सकते हैं और बरतानिया पर बड़े पैमाने पर हमले हो सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे से बरतानिया के नाम निहाद शिद्दत पसंदों को शय मिलेगी। अब बरतानिया को चौकस रहना है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब बरतानिया के पेट में मरोड़ उठना शुरू हो चुके हैं कि वो अपनी दूसरी शिकस्त का बदला ले। दोस्तों, इस वक्त सूरत हाल ये है कि तालिबान अपने आप को बहुत अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कोशिश में वो खवातीन को एहतजाज का हक भी दे रहे थे। खवातीन अपनी नौकरियों पर भी वापस आ रही हैं, लेकिन मगरिब की जानिब से हर दूसरे दिन चंद खवातीन को जिन्हें उन्होंने ट्रेनिंग दी हुई है, उन्हें काबुल शहर में पोस्टर उठा के खड़ा कर देते हैं और उसके बाद जो सूरत हाल सामने आती है, मगरबी मीडिया पर शोर मचा दिया जाता है और इसी चीज को लेकर आज अफगान तालिबान ने एक बड़ा ऐलान किया है। दूसरे लफ्जों में मगरिब के मुंह पर थप्पड़ दे मारा है। दोस्तों, एक अफगान टीवी पर इंटरव्यू के दौरान एक अफगान तालिबान के रहनुमा ने कहा कि जो मगरिब की जानिब से खवातीन को बराबर के हुकूक की तकरार लगाई हुई है, इसी चक्कर में खवातीन के हुकूक को गजब किया गया है। उसने कहा कि इस्लाम ने खवातीन को मगरिब से ज्यादा हुकूक दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी खातून को काबीना में हमने शामिल नहीं किया, ना ही हमें जरूरत महसूस हुई है और अमेरिका या बरतानिया या दीगर ममालिक कौन होते हैं हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी देने वाले, हमने जरूरत महसूस नहीं की और ना ही किसी खातून को काबीना में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि हमें किस तरह से चलना है, दुनिया हमें डिक्टेट करने की कोशिश मत करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मगरिब ने तो औरत की तजलील की है, इस्लाम ने औरत को तहफ्फुज फराहम किया है।
दोस्तों दूसरे लफ्जों में उन्होंने भिगो भिगो कर जूते मारे और उन्होंने कहा जो आए रोज आप लोग अपने टीवी चैनल्स पे अफगानिस्तान के और तालिबान के इस हवाले से रवैये को डिस्कस करते हैं, ये बंद करें। हमें पता है हमारा कल्चर क्या है, हमारी रवायात क्या है और हमने किस तरह से चलना है, हमें दुनिया चलना मत सिखाए। दोस्तों इससे अफगान तालिबान के तेवर का पता चल रहा है कि वो किस तरह से मगरबी ममालिक के साथ डील करने वाले हैं। दोस्तों दूसरी जानिब अफगान तालिबान ने एक और करारा जवाब अमेरिका को दिया है कि वो अमेरिका जिसने सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि अफगानिस्तान के कायम मुकाम वजीर दाखिला है उनको अभी तक ब्लैक लिस्ट में डाला और उनके सर की कीमत 50 लाख से बढ़ाकर $1 करोड़ कर दी है। तो आज अफगान तालिबान उनको मंजरे आम पर लाए हैं। एक आला सतही इजलास में उन्होंने सिराजुद्दीन हक्कानी को मुतारफ करवाया जिसमें मुल्क के कई मुमताज अफराद ने भी शिरकत की। सिराजुद्दीन हक्कानी अभी तक मंजरे आम पर नहीं आए थे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो अभी तस्वीर सामने आई है वो तस्वीर भी पीछे से खींची गई है। फ्रंट से उनकी तस्वीर खींचने की इजाजत नहीं थी और ना ही उसको मंजर आम पे लाया गया है। दोस्तों अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने हालिया कुछ अरसे के अंदर जितनी भी जंगें लड़ी हैं, जितने भी मामलात के अंदर पंगा लेने की कोशिश की है, उन्हें शदीद तरीन नाकामी का सामना करना पड़ा है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी की कई वजूहात में से बहुत एक अहम वजह यह है कि अमेरिका का 2003 में इराक पर हमला, ये गलत फैसला अफगानिस्तान के हालात से तवज्जो हटाने की एक बड़ी वजह थी। बहुत सारे अमेरिकी और बरतानवी फौजी जो कि कामयाबी के साथ अलकायदा का ताकुब कर रहे थे और अफगान साथियों के साथ काम कर रहे थे ताकि तालिबान जारहाना अंदाज ना अपना सके, उन्हें उठाकर इराक भेज दिया गया। उसकी वजह से तालिबान और दीगर गिरोह अफगानिस्तान में लौट सके। दोस्तों बरतानिया का अपने करीब तरीन साथी अमेरिका का 2003 के इराक पर हमले में इश्तराक का मतलब यह था कि बरतानिया इस हवाले से तमाम अहम फैसलों में जूनियर पार्टनर था। इराकी फौज को खत्म ना करने और फिर बास पार्टी के तमाम लोगों पर पाबंदियां ना लगाने की अपीलों पर गौर नहीं किया गया। नतीजा इंतहाई तबाहकुन था और नतीजा ये निकला कि नाराज और बेदखल की गई पूरी इराकी फौज इंटेलिजेंस बरादरी जाकर जहादियों से मिल गई और आखिर में ये दाइश की सूरत में सामने आ गई। और दोस्तों अब भी जो बरतानिया की जानिब से बयान दिया गया है जिसमें उसकी बौखलाहट जाहिर हो रही है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से निकलने के लिए ना तो बरतानिया से कोई मशवरा किया और ना ही उससे किसी फैसले में शामिल किया, जिसकी वजह से बरतानिया में काफी ज्यादा गमो गुस्सा पाया जा रहा है। दोस्तों अफगान तालिबान ने अपने आप को बदला हुआ महसूस करवाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उसे जवाब में वो रिस्पांस नहीं मिला जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए मगरबी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया और कहा है कि आप लोग अपनी औकात में रहे, हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारी रवायात किस तरह से और हमें किस तरह से रहना है, अपनी औरत के साथ हमें कैसा सलूक करना है, ये हमें मगरिब ना बताए। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।